अदर्स टच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये डिज़ाइन छोटे बच्चों के नेक से जो स्टार्ट होता है उसमें डाला जाता है। ये बड़ों में भी डल सकता है क्योंकि ये नेक से जो स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे फंदे नीचे की साइड बढ़ते रहते हैं। तो आप इसमें बड़े को भी स्वेटर बना सकते हैं जो नेक से स्टार्ट होता है। क्योंकि ये छोटे बच्चों का डिज़ाइन किसी की क्वेरी आई थी, तो फिर मैं इसमें ये डिज़ाइन आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने 15 फंदे डाले हैं। ये फर्स्ट रो तो हम इसको उल्टी उल्टी बनाएंगे। इस तरह से फर्स्ट रो उल्टी उल्टी आएगी। सेकेंड रो सीधी है, तो फर्स्ट रो हम इसको उल्टी बुन लेंगे। फर्स्ट रो उल्टी करने के बाद सेकेंड रो में हमने डिज़ाइन डालना है। ये डिज़ाइन मैं 3 फंदों का बनाऊंगी। शुरुआत में 3 फंदों का, और फिर इसी तरह से आगे फंदे बढ़ते रहेंगे। तो शुरू करती हूँ। पहला तो सीधा फंदा रहेगा। पहला फंदा सीधा, टाइट हो रहा है। फर्स्ट फंदा सीधा, फिर एक फंदा ये उल्टा, फिर यहाँ पे से जाली निकालते हुए 3 फंदे, 1 2 और ये 3। फिर जाली निकालते हुए ये यहाँ पे उल्टा बुना जाएगा। फिर जाली निकालते हुए 3 फंदे, 1 2 3। फिर जाली निकालते हुए उल्टा, फिर जाली निकालते हुए 1 2 और ये 3। फिर जाली निकालते हुए 1 के उल्टा। जो मैंने आगे उल्टा बुना है उसको हम पीछे सीधा बुनेंगे, और सब उल्टा उल्टा। तो मैं इसको बता देती हूँ आपको। तो ये तो उल्टा आ गया। आगे से जो ये उल्टा था इसको हमको सीधा बुनना है, इस तरह से। और ये उल्टा, ये भी उल्टा, उल्टा। ये जो है ये आगे से उल्टा है, इसको सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हम ये रो भी कंप्लीट कर देंगे। जो आगे से उल्टा है उसको पीछे सीधा बुनेंगे। ये वाला सीधा। ये डिज़ाइन हम बच्चों के नेक से जो स्टार्ट होता है स्वेटर, उसमें डाल सकते हैं। और इसे हम बड़ों के उसमें भी, स्वेटरों में भी डाल सकते हैं जो नेक से स्टार्ट होता है। क्योंकि इसमें हमें ये डिज़ाइन हम धीरे धीरे आगे फंदे बढ़ते रहते हैं, बढ़ाने हैं। जो ये मेरे को डिज़ाइन जो क्वेरी आई थी, तो वो डिज़ाइन बना। तो अब ये सीधे भाग में हमें एक साइड का सीधा, एक ये उल्टा, ये हमें सीधा। अब ये जाली निकालते हुए 3 का 1 करना है, क्योंकि ये 3 फंदों का है डिज़ाइन। तो ये 3 का 1 करेंगे इस तरह से। तीन का 1 कर दिया। फिर यहाँ पे एक जाली आ जाएगी। ये जो उल्टा है इसको उल्टा, फिर ये सीधा, फिर एक ये जाली करते हुए 3 का 1। तीन का 1 करना है इस तरह से।
ये 2 और ये तीसरा। ये हो गया। यहाँ पे एक जाली निकालते हुए फिर ये उल्टा, ये हो गया। ये बीच में ये उल्टा हो गया, फिर एक ये सीधा, फिर यहाँ पे जाली निकालते हुए 3 का 1। फिर ये जाली, फिर ये एक ये उल्टा हो गया। उल्टी रो आगे जो उल्टा है उसको पीछे सीधा बुनना है और जगह सब उल्टा उल्टा। सीधी रो में बताऊंगी। आप सीधी रो आ गई है। सीधी रो में हमें किनारे का सीधा, एक ये उल्टा, यहाँ पे एक जाली आ जाएगी। अब ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एक। अब दूसरा डिज़ाइन हमारा शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जाली, जब हम ये डिज़ाइन शुरू करते हैं यहाँ पे जाली करके, तो हमें ये जो बीच में है ये 3 का 1 नहीं करना है। हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं, मतलब हमें घटाने नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक जाली हमने यहाँ पे बढ़ाई है और ये यहाँ पे पूरा सीधा ही बुनना है, 3 का 1 नहीं करना है। और ये इस तरह से ये सीधा ही आएगा। और यहाँ पे ये एक जाली यहाँ पे बनेगी, जिससे कि हमारे फंदे बढ़ते हुए चले जाएंगे। एक यहाँ पे ये पूरा सीधा, सीधा, ये जो उल्टा है यहाँ पे एक जाली यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से, और एक जाली इस तरह से यहाँ पे, और ये पूरा सीधा सीधा। सिर्फ यही लाइन में हमें, जब हम डिज़ाइन शुरू करते हैं तभी हमें यहाँ पे फंदे नहीं घटाने हैं, ये आप ध्यान दीजिए। तभी हमारे फंदे बढ़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमको जो ये डिज़ाइन है, ये नेक से अगर हम कोई डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो फंदे बढ़ते हुए जाने चाहिए, न कि हमें सेम टू सेम वैसे ही रखना है, बढ़ाते हुए जाना है फंदों को। तो इसलिए हमें बीच में एक साइड हमें फंदे को घटाना नहीं है, 3 का 1 नहीं करना है जब हम कोई डिज़ाइन शुरू करते हैं। अब ये हमारा उल्टी लाइन तो आपको पता ही है कि किस तरह से करनी है। पीछे जो है सीधा का, वहाँ पे यहाँ पे सीधा बिनना है एक। रो में आ गई हूँ, ये सीधा आ गया, यहाँ पे एक ये उल्टा, ये सीधा फंदा, यहाँ पे एक जाली निकलेगी। अब ये 3 का 1 होगा यहाँ पे, तीन का 1 इस तरह से। फिर एक ये सीधा, फिर यहाँ पे एक जाली, ये बीच का भाग है जो इसका, ये उल्टा, ये सीधा, यहाँ पे एक जाली, ये 3 का 1। पहले जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने यहाँ पे 3 का 1 नहीं किया था। अब सेकंड लाइन में हमें 3 का 1 करना है। यहाँ पे ये इस तरह से एक जाली, यहाँ पे ये बीच का भाग, ये उल्टा, यहाँ पे एक सीधा आ जाएगा, फिर एक जाली, फिर ये 3 का 1, उल्टी लाइन में तो आपको पता ही है, आगे जो उल्टा है वो पीछे सीधा बुना जाएगा, ये जो उल्टा है वो पीछे सीधा बुना जाएगा। तो उल्टी लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं। सीधी लाइन में एक सीधा, किनारे से ये उल्टा,
फिर ये सीधा बनेगा। अब एक यहाँ पे एक जाली यहाँ पे आएगी और 3 का 1, तीन का 1 हो जाएगा। ये इस तरह से 3 का 1 कर दिया। फिर यहाँ पे एक जाली, सीधा, यहाँ पे एक की उल्टा, फिर एक सीधा, ये सीधा हो जाएगा 2, फिर एक ये जाली आ जाएगी, जाली का फिर 3 का 1 करेंगे। फिर 3 का 1 हो जाएगा। ये हो गया। फिर एक यहाँ पे जाली, फिर सीधा, फिर ये उल्टा है बीच में, यहाँ पे एक उल्टा आ जाएगा, ये सीधा, ये भी सीधा, फिर यहाँ पे एक जाली करते हुए 3 का 1, ये 3 का 1 कर दें। फिर यहाँ पे एक जाली, एक के सीधा और ये के उल्टा, उल्टी लाइन, उल्टी उल्टी उल्टी, आगे से जो उल्टा है उसको पीछे सीधा करना है। ये इस तरह से डिज़ाइन। अब ये 2 डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गए, 1 और 1 के 2। अब जब हम यहाँ पे से एक जाली लेंगे यहाँ पे से, तो फिर हम यहाँ पे जो ये बीच का है इसे घटाएंगे नहीं। तो आपको मैं बताती हूँ, ये हो गया, एक सीधा, एक ये उल्टा, फिर यहाँ पे एक जाली। अब इसमें घटाना नहीं है बीच में, ये पूरा सीधा सीधा आएगा, ये पूरा सीधा। ये जो है यहाँ पे ये उल्टा, इस यहाँ पे एक इस तरह से जाली आ जाएगी, एक इस तरह से जाली आ जाएगी, उल्टे के इर्द गिर्द जाली आ जाएगी। ये सीधा, ये पूरा सीधा हो जाएगा। ये जो उल्टा है इसमें यहाँ पे एक जाली यहाँ पे आ जाएगी, एक जाली यहाँ पे आ जाएगी, 2 जाली बन जाएगी और ये पूरी लाइन सीधी सीधी। और एक ये जाली यहाँ पे, उल्टी लाइन तो उल्टी, और जो आगे जो उल्टा है उसको सीधा बनना है। सीधी लाइन में एक सीधा, एक के उल्टा, यहाँ पे एक सीधा आ जाएगा, यहाँ पे एक जाली, एक सीधा, और ये जो बीच का है 3 का 1 हो जाएगा। ये 3 का 1 इस तरह से, एक सीधा, 2 सीधे आ जाएंगे, फिर एक ये जाली आ जाएगी, फिर ये उल्टा, सीधा, फिर एक जाली, एक और 2 सीधे आ जाएंगे, फिर ये 3 का 1 हो जाएगा। ये 3 का 1 हो गया, फिर 2 सीधे आ जाएंगे, फिर एक ये जाली आ जाएगी, फिर ये उल्टा, ये सीधा, फिर एक जाली, फिर ये 2 सीधे हैं, 1 और 2, फिर एक 3 का 1 जाली हो जाएगी।
3 का 1 हो जाएगा, ये इस तरह से। ये फिर 2 सीधे, यहाँ पे एक जाली और एक ये उल्टा। बस ये ध्यान रखना है आपने, जब ये यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद जब ये एक डिज़ाइन जब शुरू होगा तब आपको बीच में घटाना नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइन मुझे किसी ने बताया था कि बच्चों के कार्डिगन में डालना है जो नेक से स्टार्ट होता है। तो फिर हम ये नेक से जो भी स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे फंदे बढ़ाते हुए चलना है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से फंदे बढ़ते हुए चलते रहेंगे। उल्टी लाइन तो पूरी उल्टी है और सीधी, और सीधी लाइन में ये सीधा, एक ये उल्टा, एक 2 सीधे, फिर यहाँ पे एक जाली निकलेगी, जाली, एक सीधा, फिर ये 3 का 1 हो जाएगा। ये 3 का 1 कर देंगे, एक ये सीधा, एक ये जाली, एक, फिर एक ये उल्टा, एक 2 सीधे, फिर एक ये जाली हो जाएगी, फिर 3 का 1 हो जाएगा। इस तरह से डिज़ाइन बनता रहेगा और डिज़ाइन बढ़ता हुआ भी, फंदे भी बढ़ते रहेंगे। ये डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट होता रहेगा। यहाँ पे एक जाली हो जाएगी, एक बीच में जो ये उल्टा है ये उल्टा ही रहेगा, ये उल्टे को बिनते रहना है, और ये 2 सीधे, एक ये जाली, फिर 3 का 1 हो जाएगा। ये इस तरह से सीधा, 2 सीधे आ जाएंगे और एक ये उल्टा। तो इस तरह से पहले ये देखो 3 फंदे का था, 3 फंदे में 2 जाली आ रही थी, फिर 3 जाली आई, फिर इसमें 4 जाली आएगी। इस तरह से 4 5 6 7 इस तरह से ये डिज़ाइन बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो शायद मैं आपको समझा पा रही होंगी कि डिज़ाइन किस तरह से कंप्लीट होना है। आप ये सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे से कोई नया ये डिज़ाइन शुरू करते हैं तो बीच में घटाना नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। और आप ये इस तरह से आराम से बना लेंगे। ये उल्टी लाइन तो ये इस तरह से, ये लास्ट है, ये डिज़ाइन अब कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से 1 2 3 और यहाँ पे एक जाली करते हुए 3 का 1, या ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये इस तरह से यहाँ पे एक जाली, ये उल्टा बीच है, और 3, और यहाँ पे एक जाली करते हुए 3 का 1। ये 3 का 1,
इसी तरह से ये वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक जाली, ये वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट। इस तरह से ये जो ये है, पहले ये छोटा था, फिर उसके बाद एक बड़ा, फिर उसके बड़ा, इस तरह से बढ़ते हुए फंदे जब बढ़ेंगे तो ये डिज़ाइन भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है।